साउंड सुना आपने, कितना क्रिस्पी और करारा वेफर बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल बाजार जैसा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे वेफर बाजार जैसे घर पर नहीं बन पाते हैं, या तो उनकी शक्ल अच्छी नहीं होती है या तो वो बाद में नरम हो जाते हैं। यहाँ पर आपको दो अलग अलग वेफर नज़र आ रहे हैं। क्या छोटी सी मिस्टेक हुई है कि इसकी शक्ल अच्छी नहीं है और ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। तो वेफर बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, बस आपको कुछ एक दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाना है तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी करारा वेफर बना पाएंगे। तो यहाँ पर हमने दो नहीं बल्कि तीन अलग अलग फ्लेवर में वेफर बनाया है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न है ये पोटैटो। आप ये आलू की शक्ल देख रहे हैं, लाल है ये, इसको चिप्सोना पोटैटो बोलते हैं या फिर वेफर वाला आलू। ये आलू जो है हर सब्ज़ी वाले के पास होता है। ये थोड़ा सा पीला या फिर वाइट में दिखता है, ये वाला आपको नहीं लेना है, आपको लाल वाला ही लेना है। इससे कभी भी वेफर नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो ये रहा एक सबसे बड़ा और पहला रीज़न। इस आलू के अंदर एक्चुअली स्टार्च बहुत कम होते हैं, तो जब हम इनको फ्राई करते हैं ना तो ये काफ़ी क्रिस्पी और करारे बनते हैं। जितने भी फ्रेंच फ्राइज़, वेफर, लेस जो भी बनते हैं वो सब इन्हीं आलूओं से बनाए जाते हैं। तो ये देखिए जी, हमने इनको छील लिया है। आप थोड़ा सा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हर सब्ज़ी वाले इसको नहीं रखते हैं, आपको बड़ी सुपरमार्केट से आसानी से मिल जाएगा। अब हमें ज़रूरत लगेगी एक पोटैटो स्लाइसर की। यहाँ पर एडजस्ट करने वाला दिया हुआ है, आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वेफर की। क्यों ये ऐसा हो गया है वो हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एडजस्ट कर लिया है। आपको जो है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ना ही बहुत ही कागज़ की तरह पतला रखना है। अगर आप बिगनर हैं ना तो एक दो स्लाइस करके आलू बिना तेल में डाले ही आप करके अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हाथ जो है वो आपका टच ना हो। आप ऑयल देख रहे हैं कितना ज़्यादा हॉट है, स्मोक निकल रही है इसके अंदर से। आपको ऐसे ही हॉट ऑयल के अंदर इनको डालना है, लेकिन उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आलूओं को देखिए ये डाल दिया। ये ऊपर के आलू थोड़ा छोटे छोटे ही होते हैं, आपको पता ही है आलू जो है वो गोल शेप में होता है। तो अभी हमारी फ्लेम बिल्कुल अभी भी हाई है। यही एक मिस्टेक यहाँ पर हुई है, आपको फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है, लेकिन मैंने क्या किया है इनको कंटिन्यू हाई फ्लेम पर रखा हुआ है। तो अगर आप कंटिन्यू हाई फ्लेम पर रखेंगे तो इनके ऊपर आ जाएंगे इस तरीके के डॉटे। क्रिस्पी फ्राई तो हो गए हैं, लेकिन इनकी शक्ल आप देख लीजिए कि अच्छी नहीं है। तो बाज़ार में जो आप लेते हैं वो ऐसे नहीं मिलते हैं। कोई कोई आलू अगर ऐसा हो गया है तो चलेगा, ठीक है। अगर आपके ज़्यादा क्वांटिटी में आलू हैं और दो चार ऐसे हो गए तो कोई मसला नहीं है। अब हम सेकेंड बैच भी आपको करके दिखाते हैं। तो अगेन हमारा जो ऑयल है ना वो बहुत ही ज़्यादा हॉट गर्म है, देख रहे हैं आप, इसके अंदर से स्मोक निकल रही है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको 30 से 40 सेकंड के बाद ये देखिए मैंने फ्लेम को कर दिया है मीडियम में। तो यहाँ पर आपको ये आलू का और ये ऑयल के टेम्परेचर का, ये सिर्फ दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर आपको आलू का जो पानी है ना वो सूखने देना है, क्योंकि अगर आप जो है फ्लेम हाई रखते हो तो क्या होता है कि वो ऊपर से जल्दी से लाल हो जाता है और वहाँ पे उनका कलर ख़राब हो जाता है। ये देखिए चिपक गया ये, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है। तो फ्रेंड्स रेसिपी अगर पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे एफर्ट के लिए, मेरे अप्रिसिएशन के लिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम को कर दूँगी वापस से हाई, ठीक है, क्योंकि अब पोटैटो अकड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इनके जो पानी है ना वो सूख चुके हैं। तो इनको बस 1 से 1.5 मिनट ही लगा है पानी को ड्राई होने के लिए। तो आपको फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में हमने 30 से 40 सेकेंड हाई फ्लेम पर पकाया, उसके बाद हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको मीडियम पर पकाया, और अब अगेन मैं इसको कंटिन्यू हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए पकाऊंगी, क्योंकि अब ये क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं। तो आपको फ्लेम का बहुत ध्यान देना है फ्रेंड्स। और आप देखिए जी, इनकी आवाज़ भी आप सुनेंगे कि कितना अच्छा है। आप फ़र्क देख लीजिए दोनों में। पहले ये देखिए, ये पहले वाला है और ये जो हमने अभी फ्राई करके रखा है, इन्हीं के ऊपर हम साइड में डालते हैं। तो आपको क्लियर नज़र आएगा कितनी छोटी सी मिस्टेक थी कि मैंने वहाँ पर मीडियम नहीं किया है फ्लेम, और आपको नज़र आया कि कितना फ़र्क वहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरीके से हम फटाफट से सारे आलूओं को फ्राई कर लेते हैं, और अगेन हम इनको भी उसी तरीके से फ्राई करेंगे। पहले हमने हाई फ्लेम पर डाला, ये जो लास्ट में थोड़ा सा बचता है ना, इस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ हाथ कटने के बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, ये भी फ्राई हो गए फ्रेंड्स। और लेस है वो थोड़ा सा उनके जो कटिंग होती है ना वो डिज़ाइन वाले कटर से होती है, यानी कि आपका जो कटर है पोटैटो स्लाइसर, उसके ऊपर एक डिज़ाइन होती है, इसलिए वहाँ पर डिज़ाइन आ जाता है और वहाँ पर अलग अलग फ्लेवर में उनको भी बनाया जाता है। तो हमने सारे आलूओं को फ्राई कर लिया है। यहाँ पर आप फ़र्क देखिए, ये वाला आलू और ये वाला
आलू दोनों ही क्रिस्पी हुए हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, ओवर कुक नज़र आ रहे हैं, यानी कि उनके कलर बहुत ख़राब हो गए हैं। और ये वाला आप जैसा बाज़ार से लेते हैं बिल्कुल ये वैसा बनकर तैयार हुआ है। चलिए अब हम इनके अंदर फटाफट से फ्लेवर ऐड करते हैं। तो आप इसकी आवाज़ सुनिए, इसके साउंड सुनिए, बिल्कुल फ्रेश वेफर बनकर तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपका कैसा बना पोटैटो। तो यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और उसके अंदर बहुत ही ज़रा सा पिंच ऑफ मैंने लिया था टाटरी, दोनों को मैंने मिला दिया था, वो डाला मैंने। और यहाँ पर डाली मैं 1/4 टीस्पून ये हॉट चिल्ली है, नहीं तीखी वाली मिर्च है। अब पहले हम इनको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून ये टोमेटो पाउडर। ये मैं टोमेटो फ्लेवर में बना रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा टोमेटो फ्लेवर चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। मैं बहुत लाइट डाल रही हूँ क्योंकि ये मैं जो है बच्चों के लिए बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो मैं मेरी फ्रेंड के बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। चलिए हम इनको साइड में करते हैं और अब हम बना लेते हैं ये सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला जो है वो मैं सिर्फ सॉल्ट और बहुत ही ज़रा था मैंने उसके अंदर शुगर मिला करके और टाटरी तीनों मैंने मिला करके ये बनाया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्लेन हो गया। अब जो थर्ड और फाइनल है हमारा वो बनेगा ब्लैक पेपर वाला। तो ये ब्लैक पेपर वाले में आपको डालना है जो है ब्लैक पेपर पाउडर, और हम इसके अंदर सॉल्ट और टाटरी भी ऐड करेंगे। तो ये 3 फ्लेवर में हमारे जो है वो पोटैटो वेफर रेडी हो गए हैं। मैं किसी दिन लेस की भी रेसिपी आपके पास लेकर आऊँगी और उसके जो फ्लेवर होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट अलग स्ट्रॉन्ग होंगे जो आप पैकेट से लेकर आते हैं बाज़ार का। ठीक है जी, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद आया तो इनको शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए जी हमारे तीनों बाउल हो गए रेडी। डिश अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे टोमेटो वाले और इधर के जो बाउल में है ये है हमारे प्लेन वाले। ठीक है जी, तो मेरे वीडियोस फ्रेंड्स आपको हफ्ते में 3 कभी 4 ऐसे मिलते रहेंगे। वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।